फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने मेटल्स, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं इसके बारे में, उनके इंट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात की थी। तो कंप्लीट ये बुक है हमारी अजय कुमार, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CSIR नेट एग्ज़ाम। तो स्टार्टिंग से अगर वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, डेट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये +2 में भी आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, और आफ्टर डेट नेट गेट के एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने इनकी नेमिंग करनी है ना। कुछ रूल्स पढ़ने हैं हमें पहले, तो अब रूल्स हम थोड़ा थोड़ा एक बार देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू सारा समझेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बच्चों को लगता है थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है हमें, और बाकी ईजी रह जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल्स है। फर्स्ट ये कहते हैं कि इफ़ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ आयनिक, हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास आयनिक है तो उसके अंदर हमारे पास वो किस तरह के आयन रख सकता है, कटायन भी रख सकता है और अनायन भी और बोथ भी। ठीक है, दोनों ही भी हो सकते हैं और सिंपल एक भी हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर कटायन इज़ नेम फर्स्ट फॉलो बाय द अनायन, अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर कटायन वाला पार्ट है तो कटायन का नेम हम पहले करेंगे, उसके बाद किसका नेम करेंगे, अनायन का। और अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो कटायन मीन्स पॉजिटिव पार्ट एंड अनायन मीन्स नेगेटिव पार्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेशन नेम पूरा लिखेंगे, किसी भी चीज़ को हम बोलेंगे तो नो स्पेस इज़ यूज, स्पेस यूज़ नहीं करना है, कंप्लीट पूरा एक नेम लिखना है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है K4FeCN6, तो इसके अंदर कटायन कौन है, K+, पोटेशियम कटायन है ना, पोटेशियम हमारा कटायन है। और अगर हम पोटेशियम को रिमूव कर देंगे तो इस वाले पार्ट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम पोटेशियम की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। फर्स्ट रूल हो गई। सेकेंड रूल इज़ इफ़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ न्यूट्रल, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है, द नेम ऑफ कंपाउंड रिटन एज वन वर्ड, पूरे कंपाउंड का नेम एक ही वर्ड में लिख देंगे हम। ठीक है, कोई कटायन अनायन वाला पार्ट नहीं, डायरेक्ट उसकी नेमिंग कर देंगे। इन द नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, द लिगेंड आर नेम फर्स्ट बट द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। लाइक अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसमें जब हम नेमिंग करेंगे तो लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे, CN इज़ ए लिगेंड। ठीक है, और उसके बाद मेटल का नेम करेंगे। ठीक है, अगर मोर देन वन लिगेंड है, अभी हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर कोबाल्ट के साथ अमोनिया भी था, क्लोरीन भी था, है ना, इस तरह के कॉम्प्लेक्स थे, तो दोनों लिगेंड की नेमिंग करेंगे, बट हम लिखेंगे कैसे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। अल्फ़ाबेटिकली कैसे, क्लोरीन का फर्स्ट लेटर कौन सा है, C, और अमोनिया का फर्स्ट लेटर A, तो अमोनिया पहले राइट डाउन होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे हम। द न्यूमरल प्रेफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, अगर 2 लिगेंड है तो डाई, 3 लिगेंड है तो ट्राई, और 4 लिगेंड है तो टेट्रा, इस तरह के हम यूज़ करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कटायन और एटम इज रिटन इन रोमन न्यूमरल, जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसकी, सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी उसको हम रोमन लेटर में लिखेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ मेटल एंड पैरेंथेसिस। अभी एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ इसमें। ये नेक्स्ट पॉइंट है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 2, 4, 3, 4, 5, 6 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ द नेम ऑफ लिगेंड इटसेल्फ कंटेन ग्रीक प्रेफिक्स, नेम ऑफ लिगेंड इटसेल्फ कंटेन, जैसे लाइक इथाइलिन डाइअमीन, ये एक लिगेंड का नेम है ना, पढ़ाया था ना, इथीन 2 कार्बन और 2 अमोनिया, इथाइलिन डाइअमीन, तो इसमें डाई ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। ठीक है, और अगर हमारे पास EN की क्वांटिटी 3 है ना, अगर 3 EN है हमारे पास, तो हम ट्राई यूज़ नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अंदर आ चुका है हमारी ये वाली पैटर्न डाई ट्राई वाली, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे ट्रिस। ठीक है, 20, ट्रिस, टेट्रा, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक, ये डन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज विल बी यहाँ पे, द नेम ऑफ आयनिक लिगेंड्स विद द लेटर O, दे आर यूजली ऑब्टेन बाई चेंजिंग अनायन एंडिंग आइट O। सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे लिगेंड है, अनायनिक लिगेंड है, ठीक है, जैसे अनायनिक लिगेंड लाइक क्लोरीन है ना, क्लोराइड बोलते हैं ना, क्लोराइड, क्लोरीन को एज ए लिगेंड क्या यूज़ करते हैं हम, क्लोराइड। तो
लास्ट लेटर हमारे क्या है, आइड, आइड। तो आइड को ई को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, ओ, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिडो। नेम क्या होगा इसका, क्लोरिडो। ठीक है, जिनके पीछे आइट है उस पर हम लगा देंगे ITO, मतलब ई को रिमूव करके ओ का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये रहा, नाइट्राइट बोलते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो, है ना। थायसाइनाइट बोलते हैं इसको, बोलेंगे थायसाइनाइटो। ओ वाली साउंड करेंगे हमारे नेगेटिव लिगेंड्स जितने भी होंगे। ठीक है, डन। उसके बाद है हमारे पास ये, अच्छा लाइक अगर इस तरह के लिगेंड है N2O2, तो इसको नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डाई नाइट्रोजन। प्रॉपर बताएंगे, अगर हमारे पास 1 2 3 4 काउंटिंग भी है तो उसका ही प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये NH3 को अमोनिया नहीं लिखेंगे, अमाइन लिखते हैं। CO को कार्बोनाइल लिखते हैं, है ना। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बोनाइल ग्रुप। NO को नाइट्रोसाइल लिखते हैं। वाटर को एक्वा रिप्रेजेंट करते हैं, नोट वाटर, क्या लिखेंगे, एक्वा। ठीक, जब नेमिंग करेंगे ना मैं आप लोगों से पूछूंगी तो ये आप लोगों को ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी मेटल है जिस मेटल की एंडिंग EM से होती है, ठीक है, तो उसको 8 चेंज कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम EM, एल्यूमिनेट, स्कैंडियम स्कैंडेट, टाइटेनियम टाइटेनेट। ठीक है, तो इनकी नेमिंग हम इस तरह से चेंज करेंगे। ये भी जस्ट हम रूल पढ़ रहे हैं। अनायन जो हमारे मेटल हैं उनके अगर, और नेम ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स अनायन, अगर कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स अनायन की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के नेम चेंज हो जाते हैं। मैग्नीज का मैग्नेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, जिंक का जिंकेट। आयरन को आयरन नहीं बोलते, फेरेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ने इतने सारे एक साथ रूल बता दिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें याद हो जाएंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं नॉन आयनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, फर्स्ट है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके पास हमारे पास पॉजिटिव कटायन वाला पार्ट नहीं है, इसके बाहर कोई भी पार्ट नहीं है ना, तो डायरेक्ट पूरे की नेमिंग हो जाएगी विदाउट एनी स्पेस। तो फर्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग। ये क्या है हमारा, अमोनिया को हम क्या लिखते हैं, एमीन। अमोनिया को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एमीन से। क्लोराइड, क्लोराइड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्लोरो। ठीक है, क्लोराइड इज़ क्लोरो। तो हम लिखेंगे एमीन, पहले लिखेंगे कितने अमीन है, 3। ट्राई अमीन, कितने क्लोरीन है, 3। ट्राई क्लोरो, सबके लिए अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। ट्राई एक बार अमीन के लिए, एक बार क्लोरो के लिए। ठीक है, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो। ये क्या है, CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट। डायरेक्ट कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये हमेशा यूज़ होगी हमारी, लाइक इसी से बताती हूँ। ठीक है, CO NH3 थ्राइस Cl3। ठीक है, जिसकी मेटल की निकालनी है तो मेटल को हम X कंसिडर कर लेंगे। हमें पता है NH3 अमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे। सबके चार्ज ऐड करने होते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे विल हैव -1 चार्ज। हाउ मैनी क्लोरीन, 3 क्लोरीन, देन -3। और पूरे इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, +3। कितना आ गया हमारे पास, 3। ठीक है, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, ये हम। ठीक है, CO को हम क्या लिख रहे हैं, CO हमारा है कार्बोनाइल ग्रुप, अभी पढ़ा पीछे है ना, कार्बोनाइल, CO कार्बोनाइल। हाउ मेनी कार्बोनाइल, टेट्रा, 4 कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। नो, कोई स्पेस नहीं छोड़ना बीच में, कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना, सब स्मॉल में। ठीक है, निकल को निकल लिखेंगे, निकल। कार्बोनाइल डू नॉट हैव एनी चार्ज, 0 चार्ज होता है, तो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, ये हो गया। और एक दो एग्जांपल देख लेना इसमें। ये अमीन है तो कितने अमीन है, ट्राई अमीन। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो कितने नाइट्रो है, 3, तो ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कटायंस, जो कटायंस है। ठीक है, अब मान लो इसके बाहर क्लोरीन है,
अब हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो बाहर वाली हमारी वैलेंसी होती है डैट इज़ आयनाइजेबल। तो क्लोरीन अगर आयनाइज होगा, क्लोरीन को हम रिमूव कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? हाउ मैनी क्लोरीन? 3। तो 3 नेगेटिव अगर हम रिमूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको x कंसिडर कर लो। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं था तो हमने 0 कंसिडर किया था, यहाँ +3 है तो +3 कंसिडर करेंगे। x की वैल्यू आ गई +3, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है। कटायन होगा तो कटायन की पहले नेमिंग होगी, कटायन नहीं होगा तो सिंपल किसकी नेमिंग होगी? कॉम्प्लेक्स की। अनायन बाद में है तो बाद में होगी, ठीक है। तो अमीन है, कितने अमीन है? 6। हेक्सा अमीन, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद बाहर क्या हमारा? क्लोराइड। बाहर क्लोराइड को क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। क्लोरो हम तब लिखते हैं जब वो अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्लोरीन को क्लोरो लिखा था, यहाँ क्लोराइड लिखा है। क्लोरो क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर था, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोराइड से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखो, हाउ मैनी अमीन? 5। पेंटा अमीन कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो क्या लिखेंगे हम? क्लोरो, कोबाल्ट, और बाहर वाले क्लोरीन को क्लोराइड, ठीक है। बाहर वाले क्लोरीन के लिए हमने देखना नहीं है कि कितने क्लोरीन है, ये नहीं, क्योंकि इनके ये जितने भी हैं वो चार्ज हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर शो होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाती हूँ। कोबाल्ट को x कंसिडर कर लो, अमोनिया इज़ 0, क्लोरीन इज़ -1। बाहर वाला क्लोरीन आयनाइजेबल होगा तो Cl कितने क्लोरीन है? 2। तो 2 नेगेटिव निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 पॉजिटिव है तो इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव, x -1 इधर शिफ्ट करके +3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन ये देख लेते हैं एक हम, इसके अंदर है EN का नेम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन, है ना। अब कितने EN है? 3। तो ट्राई यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे इसमें हम? ट्रिस, बताया था ना, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, CO का कोबाल्ट और बाहर क्लोरीन के लिए क्लोराइड। डन। ऐसे ही और एग्जांपल्स देखेंगे। लाइक ये देखते हैं, ठीक है। हाउ मैनी अमोनिया? 4 के लिए टेट्रा अमीन। अब यहाँ पे हमारे पास ये है नाइट्रो और ये है कोबाल्ट, तो सॉरी कोबाल्ट नहीं, क्लोरीन। तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले आएगा या फिर नाइट्रो पहले आएगा? क्लोरीन आना चाहिए ना। तो टेट्रा अमीन क्लोरो, क्या लिखेंगे क्लोरीन को? क्लोरो, नाइट्रो, कोबाल्ट और बाहर वाले क्लोरीन को क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। ये वैसे आपको करने की नीड नहीं है, +2 तक के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिशन्स के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं, बट ये कुछ लीगेंड्स ऐसे हैं जो नहीं आते हैं हमारे, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हमें बता रखी है तो इसको पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप करना चाहोगे तो आप इसको इस तरह से देखोगे, पूरा कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? कटायनिक पार्ट, तो सबसे पहले इसका नेम सोडियम। वाटर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्वा। ब्रोमीन कितने हैं? 2, तो डाई ब्रोमो। EN को इथाइलिन डाइअमीन। SO4 सल्फेटो, निकल को निकलेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसको आप जस्ट देख लोगे एक बार। अगर कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ब्रिजिंग वाले, तो उसके लिए हम ब्रिजिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 2 मेटल होंगे, है ना। ये इस तरह से जिसको बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए आप ऑलरेडी यूज़ करोगे क्या? ये जो ऑक्सीजन है जिससे ब्रिज बन रहा है, ठीक है। लीगेंड दैट ब्रिज 2 मेटल आइटम इज डिनोटेड बाय प्रेफिक्स म्यू। म्यू से लिखेंगे, म्यू। ये जो ब्रिज बना रहा है इसको ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है।
हमारे पास कितने ये हैं, 2 है ना, मतलब इसके लिए देखो हम नंबरिंग यूज़ कर लेंगे पेंटा। तो एक और नंबरिंग अगर हमें यूज़ करनी होती है तो हम डाई ट्राई नहीं करते, हम कौन से करते हैं, 20 ट्रिस, है ना। तो हम लिखेंगे बाहर 20, हाउ मैनी लिगेंड के पेयर हैं 2 2, 20, हाउ मैनी अमोनिया 5, पेंटा अमीन क्रोमियम 20 बाहर लिख लिया ना, तो सबको ट्वाइस कर देगा। 20 का मतलब सारा कॉम्प्लेक्स ट्वाइस हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज। ये हमारे कुछ ब्रिजिंग वाले हैं, एक ये रहा, है ना। ब्रिजिंग के लिए हम यूज़ करेंगे डाई तो है क्योंकि 2 हैं, म्यू कितने क्लोरीन है 2, म्यू क्लोरो। अब इन सबको बार बार लिखने की बजाय बाहर 20 लगा के 20 डायमीन, दोनों की नंबरिंग हो जाएगी क्योंकि बाहर 20 आ गया, प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे ब्रिजिंग वालों को। एक एग्जांपल ये देख लीजिए, इसमें कितने कार्बोनाइल है 3, तो ट्राई म्यू कार्बोनाइल, इन दोनों के लिए हमने बाहर लगा दिया 20, कितने हैं ये, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, Fe हमारा आयरन, ठीक है। ये हमारे सब ब्रिजिंग वाले कॉम्प्लेक्स हैं, ये ब्रिजिंग वाला है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन्होंने फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट का बताया हुआ है तो वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स डबल कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के लिए। एक्चुअली सारा ही जो हमारा चैप्टर है वो नेमिंग के ऊपर है ना, फिर हम नेमिंग करेंगे आइसोमर्स वगैरह की। तो थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।